तो भ्रष्टाचार पर जोरदार हमला किया और साथ साथ एक और बड़ी बात आज प्रधानमंत्री ने कही कि इंडिया गठबंधन के लिए, दीदी के लिए कुछ वर्गों का वोट संदेशखाली की महिलाओं की इज्जत से बड़ा है। यहां पर वोट बैंक की सियासत की भी बात कही। भुवन जी, आपकी भी पार्टी मणिपुर में डेलीगेशन में जाने के लिए तैयार हो गई थी और यूपी में खबरों पे ऐसी जो खबर आई थी वहां पे लड़ाई करके आप लोग पहुंच रहे थे, रोक के बाद पहुंच रहे थे, लेकिन संदेश खाली पर आप लोगों ने कोई जवाब नहीं दिया। साफ साफ प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि आप लोग गांधी जी के 3 बंदर बन गए। देखिए, जिस देश में माननीय प्रधानमंत्री जी जो देश में विश्व में पताका फहरा के आती हैं, उन बेटियों के मामले में शांत बैठ जाएं और वाम अपना हाथ दे दे, आशीर्वाद दे दे उस सांसद को जो रेप करने का काम करते हैं, जो मणिपुर में बेटियों को देखने नहीं गए, उन प्रधानमंत्री जी से आंसर क्या दें हम लोग। और हम लोग किसी भी कोई भी कहीं पर भी महिला का जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ होने के नाते क्या आपका मन नहीं आया कि संदेश खाली महिलाओं पे कुछ बोले और वहां जाए? देखिए, टीवी चैनल से लेकर और हर जगह हमारे नेता लोग इसको बोलने का काम कर रहे हैं। कम से कम 3-4 डिबेट में तो मैं ही गया हूं और हमने कहा है कि गिरफ्तारी होनी चाहिए और गिरफ्तारी हो भी रही है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, टीवी डिबेट में आप लोग बोलते हैं लेकिन वहां नहीं जाते। एक प्रश्न करना चाहता हूं, मैं आपको एक वो बोलना चाहता हूं, वो प्रश्न जो बिल्कुल आपके हमारे युवाओं से, हमारे बच्चों से जुड़ा हुआ है। क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में? देखिए, कल बोर्ड की परीक्षा में वहां पर पेपर लीक हो जाता है। ये योगी सरकार में पेपर लीक होने की एक परंपरा बन गई है। इससे पहले पुलिस भर्ती परीक्षा हुई, जब वहां पर युवाओं ने धरना दिया तब जाके उसको खारिज करने का काम योगी सरकार करती है। और माननीय संदेश खाली पे योगी जी का नाम, देखिए भुवन जी, फिर मैं वही बोलूंगा, सवाल पे आऊंगा। यानी जो उन्होंने आरोप लगाया कि एक विशेष वोट वर्ग है, उसी के चलते लग रहा है आप भी बहुत संभल के बोल रहे हैं क्या यहाँ पे? क्योंकि यहाँ पे जो आरोपी है एक विशेष वर्ग का है। मैं बोलना चाहता हूं, आप घुमा के चले जा रहे हैं। अंजनी जी, मैं पूछना चाहता हूं, माननीय योगी जी तो नामकरण करने में बहुत सक्षम है, क्यों नहीं उत्तर प्रदेश का नाम, जिसमें मैं और आप रहते हैं, इसका नाम पेपर लीक प्रदेश कर दिया जाए? ये मांग हम समाजवादी पार्टी करती है, क्योंकि इतने पेपर लीक हो गए हैं जब से आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में योगी जी का यहाँ पर पदार्पण हुआ। आप सर हमारे सवालों से भाग रहे हैं, शिवम जी मुस्कुरा रहे हैं। शिवम जी जरा इनके सवालों का जवाब भी दे दीजिए और बोलिए कि सवालों से बच रहे हैं। 70 पेपर लीक हो गए। बोलिए शिवम जी। 70 पेपर संदेश खाली पे नहीं बोलेंगे, कह रहे हैं पेपर लीक हो गया। 70 परीक्षाएं लीक हो गई हैं। अस्मिता के सवाल अभी उठा रहे थे कि हमारी पहलवान बेटियां, हमारी मणिपुर की बेटियां, 70 परीक्षा लीक हो गई है। ये देखिए, ये पूछ रहे हैं जिनसे कहा था 2 करोड़ नौकरी देंगे, ये युवा पूछ रहे हैं आपसे, बेटी बचाओ बेटी शिवम बोलिए, शिवम बोलिए, कर रहे हैं आपसे। शिवम बोलिए, शिवम जवाब दीजिए। मैं कह रहा हूँ, अंग्रेजी में कहावत है लुकिंग लंदन टॉकिंग टोक्यो। तो जोशी जी और जोशी जी के इतने सहयोगी है ना घमंडिया अलायंस वाले, आजकल इन्हीं सब काम पे लगे हैं कि टॉकिंग टोक्यो। लेकिन देखते किस तरफ है और जवाब कहीं देते हैं, क्योंकि कहने का अर्थ यह है कि कोई मुद्दा विहीन विपक्ष है। और आप कल्पना करिए, जितने भी दल हैं, मतलब जितनी भी घमंडिया अलायंस के जो दल हैं, ये सारे भ्रष्टाचार और परिवारवाद से ग्रसित है। आप मुझे एक दल का नाम बता दीजिए जिसके अंदर अध्यक्ष जो है उसके पिताजी या उसके दादाजी या उसकी माताजी का भी अध्यक्ष न रही। एक दल बताइए। कांग्रेस पार्टी को देख लीजिए, सोनिया जी के बाद राहुल गांधी रहेंगे। उत्तर प्रदेश को देख लीजिए, मुलायम सिंह जी के बाद अभी तो खड़गे जी हैं, आरजेडी देख लीजिए, खड़गे जी हैं शिवम भाई, लालू जी के पास अभी तो खड़गे जी हैं, अभी तो खड़गे जी हैं। झूठ बोलते हो? नीचे आइए, सुनने की भी हिम्मत रखिए। खड़गे आपके बगल में बैठे आपके सहयोगी परिवारवाद के, आपके कॉम्प्रोमाइज बताइए ना, ये आपके परिवारवाद के सहयोगी। आप चुप हो गया होगा, आप दही लग गया होगा मुंह पे, आपके मुंह में दही लग गया होगा। बैठे ना आपके बगल में आपके सहयोगी परिवारवाद के, उनके पापा भी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, वो बेटा भी राष्ट्रीय अध्यक्ष है। अब नहीं बोल पाएंगे, अब आपको दही लग गया मुंह पे, अब आपको दिक्कत हो जाएगी जोशी जी के बोलने में। अब आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, आंखें बंद हो गई होंगी, आंखें फूट चुकी होंगी। और धर्म के नाम पे जो तुष्टीकरण की राजनीति करते थे, आंखें बंद हो गई होंगी, आंखें बंद हो गई कि बगल में परिवारवाद के बैठे हैं। रोहित जी जवाब दीजिए। रोहित जी, अभी 10 दिन पहले तक आपके साथी थे, अब आपके ऊपर परिवारवाद का आरोप लगा रहे हैं। रोहित जी
वहाँ के रोहित जी जवाब देते हैं। आंखें फूट चुकी है। रोहित जी बोलिए, देखिए, एक बात- रोहित जी जवाब दीजिए। इन लोगों को चुप कराइए तब तो मैं बोलूं भाई। अरे बोलिए बोलिए रोहित जी देखिए, बोलिए। एक बात समझनी पड़ेगी, संदेश खाली पे जिस तरीके से भुवन जोशी के मुंह से आवाज नहीं निकली, ये बताता है कि इनकी अंतरात्मा मर चुकी है। किस तरीके से राजनीतिक भूख इनके अंदर इतनी ज्यादा है कि ये किसी भी तरीके से सत्ता में काबिज होना चाहते हैं। अरे परिवारवाद अगर देखना है तो मुलायम सिंह के परिवार में देखो, जिसमें 35 लोग लाल बत्ती लेके घूमते हैं। ये है परिवारवाद। परिवारवाद ये नहीं है कि अगर एक व्यक्ति परिवार का अगर राजनीति कर रहा है, जहां 35 लोग परिवार के विधायकी और सांसदी और जिला पंचायत लड़के चुनाव लड़के आते हैं, ये है परिवारवाद। जब पूरा पूरा परिवार पूरा खानदान अभी देखिए रोहित जी जवाब दीजिए। पागल हो जाता है। अरे जोशी जी सुन लीजिए, जोशी जी सुन लीजिए, आपने उनके ऊपर आरोप लगाया था परिवारवाद का, वो जवाब दे रहे हैं। भ्रष्टाचार की बात बोलेंगे। अरे सुनिए जोशी जी सुन लीजिए रोहित जी को, रोहित जी बोलिए। इनको तो खाली यहाँ पे आके भौंकना है खाली, और भौंक के चले जाना है, क्योंकि संदेश खाली पे इनकी आत्मा मर जाती है। जिस तरह की भाषा बोल रहा है ना, उस तरह की मेरे को भी आती है, समझ आना। महिलाओं के ऊपर तमीज से बोल ले, भौंकना उगना अपने घर में बोलियो, अपने घर में बोलियो, भौंकना भौंकना, ये शब्द याद अरे नहीं, देखिए भाषा की मर्यादा बनाए रखिए। आप लोग को पूरा देश तेरे तो डीएनए में भी गुंडाई है। देखिए जोशी जी और रोहित जी भाषा पे मर्यादा रखिए। आप लोग भाषा पे मर्यादा रखिए, भाषा पे अपना मर्यादा रखिए। आप लोग देखिए परिवारवाद की बात हो रही है, परिवारवाद की बात हो रही है। नीलम जी आपके ऊपर भी आरोप लगा परिवारवाद का, आपके पार्टी जवाब दीजिए। ठीक है, आप लोग थोड़ा पानी पीजिए, नीलम जी जवाब दीजिए। परिवारवाद के आपकी पार्टी के ऊपर भी आरोप लगते हैं। बिल्कुल बोलिए, आप बोलिए बोलिए बोलिए। जहाँ तक परिवारवाद की बात है ना, इसको समझने की जरूरत, राजनीतिक रोटी सेकने की जरूरत नहीं। परिवारवाद का जो ये लोग आरोप लगाते हैं, सबसे पहले बात तो ये है कि समझना यहाँ ये पड़ेगा कि कोई भी क्षेत्रीय पार्टी जब किसी क्षेत्र का कोई विशेष क्षेत्र का जो नेतृत्व करता है, तो उस क्षेत्र के लोग पर्टिकुलर उस परिवार को इतना सम्मान देते हैं, इतना भावनात्मक रूप से उनके साथ जुड़े रहते हैं कि उस परिवार को भी उस पद पे देखना पसंद करते हैं। मैं देखिए एक राजनीतिक पार्टी से जुड़ी हूँ, इसके लिए मैं नहीं कह रही हूँ, मैं एक सामान्य जनता के रूप में आपसे मैं बात कर रही हूँ कि एक क्षेत्रीय पार्टी में होता यही है कि वो एक क्षेत्र का नेतृत्व करते हैं, और वहाँ की जो क्षेत्रीय पार्टी की जो उस क्षेत्र के जो जनता होते हैं, मैक्सिमम लोग जो होते हैं, वो उस पार्टी के लोगों को ही उस पद पे देखना पसंद करते हैं, भावनात्मक रूप से जुड़े रहते हैं। ये कारण होता है। और दूसरी बात, जरा शांति से सुनिएगा, दूसरी बात ये होती है कि परिवारवाद और वंशवाद, ये कौन सा ये लोग प्रोपेगेंडा फैलाते हैं। परिवारवाद का मतलब क्या होता है, वंशवाद का मतलब क्या होता है, जहाँ राजतंत्र चलता है, जहाँ एक बाप अपने बेटे को बस घोषणा कर दिया। रात को 8 बजे से मोदी जी घोषणा करते थे कि नोटबंदी हो गया, ये हो गया। रात 8 बजे माई रेडियो में आए और बोल दिए कि आज के बाद मेरा बेटा इस गद्दी पे आसीन रहेगा, वहां से इस सत्ता का प्राधिकार सब ये बेटा संभालेगा, यहाँ का मुख्यमंत्री ये मेरा फल्ला बेटा रहेगा। ऐसा नहीं होता है। वो चुनाव उनका बेटा कौन है नीलम जी? उनका बेटा, मोदी जी का बेटा कौन है? जरा अभी तक क्लियर कर दीजिए। अभी तक हम लोग नहीं पता है कि मोदी जी का बेटा कौन है, जरा बता दीजिए। तो मोदी जी का तो बात ही नहीं है, मोदी जी का परिवार है ही नहीं। हाँ। वो तो अपनी वाइफ को नहीं रख तो अभी आपने कैसे बोल दिया कि मोदी ने नोटबंदी किया, बोला बेटा तू बन जा मुख्यमंत्री? अभी आपने बोला। लेकिन नीलम जी मेरा सवाल ये भी था, आप इतनी काबिल प्रवक्ता हैं, क्या झारखंड की जनता नहीं चाहती है कि नीलम जी भी जेएमएम के अध्यक्ष बन जाए कभी, या सिर्फ सोरेन की पार्टी का ही लोग, या सिर्फ गुरुजी के परिवार का ही रहेगा? आप मेरी बात को पहले कंप्लीट करिए, इनकम्प्लीट बात कभी क्लियर नहीं होता है। हाँ। परिवारवाद और वंशवाद जो आप लोग नैरेटिव चलाते हैं ना, इसको पहले क्लियर कीजिए। परिवारवाद इसको नहीं कहते हैं। कोई भी परिवार के सदस्य वोट लड़ता है, जनता से जीत जाता है, चुनाव लड़के आता है। और जहाँ तक हेमंत सोरेन जी का बात है, वो एक तो छोड़ दीजिए, दुमका से भी जीते थे, बरगेट से भी जीते थे। चुनाव लड़के, चुनाव जीत के जनता के द्वारा चुन के आते हैं, उसको वंशवाद और परिवार नहीं बोला जाता है। परिवारवाद उसके बाद में वो विधायक चुन के आते हैं, फिर विधायक दल के लोग उनको विधायक दल का नेता चुनते हैं। तो इतने चुनाव और इतने प्रक्रिया से नीलम जी यही अभी मैं सवाल पूछूंगा, फिर आप कहेंगे आप टोक रहे हैं। भाई उनके परिवार के दो बेटे, उनके परिवार की दो बेटे, उनकी बहुएं, हर कोई विधायक है। नीलम जी को टिकट क्यों नहीं मिल जाता है? नीलम जी को क्यों नहीं डिप्टी सीएम बना दिया जाता है? सवाल तो यही है ना, क्या भाई शिवम जी? बिल्कुल बनाया जा सकता है। हाँ,
क्यों नहीं ऐसा होता है? तो आपने मेरी बात छीन ली। मैं तो फिर बोल रहा हूँ, मुझे खुशी होगी कि नीलम जी भी विधायक बन जाए, वो भी मंत्री बन जाए, वो भी सीएम बनने की क्षमता रखती हैं। केवल हेमंत सोरेन जी के भाई जी, हेमंत सोरेन जी की धर्मपत्नी जी अगर उस पद को शोभित करेंगी तो ये परिवारवाद का प्रत्यक्ष उदाहरण है। और मैं फिर कह रहा हूँ, आपने बीजेपी पे आरोप लगाया, मैं बीजेपी को जवाब देता हूँ। कभी आपने नड्डा जी के पिताजी के बारे में सुना है क्या? कभी आपने अमित शाह जी के पिताजी के बारे में सुना है क्या? कभी आपने मोदी जी के पिताजी के बारे में सुना है क्या? उनके बेटे के बारे में सुना है क्या? कभी आपने सुना है क्या? कभी आपने देखा है क्या कि मुख्यमंत्री का बेटा मुख्यमंत्री बनेगा? अरे भाई, इसमें कोई दो राय नहीं। डॉक्टर का बेटा डॉक्टर भी हो सकता है, वकील का बेटा वकील भी हो सकता है, दुकानदार का बेटा दुकानदार भी हो सकता है, लेकिन एक पॉलिटिकल पार्टी का अध्यक्ष केवल वो एक बेटा होगा, ये कोई उदाहरण का मामला नहीं है। हाँ। सोनिया जी का बेटा राहुल गांधी ही केवल पार्टी का अध्यक्ष होगा, ये क्यों होगा भाई? क्यों होगा भाई? क्या किसी और में क्षमता नहीं है क्या? क्या आरजेडी के अंदर लालू यादव जी की धर्मपत्नी ही मुख्यमंत्री बनेंगी? लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव ही वहां के मुख्यमंत्री होंगे? क्यों होंगे भाई? और कोई क्या आरजेडी के अंदर कोई काबिल व्यक्ति नहीं है, काबिल विधायक नहीं है जो उस पद को सुशोभित कर सके? बताइए मुझे आप जरा। देखिए, परिवारवाद पे बड़ी दिलचस्प बहस चल रही है, हमारे दर्शक भी सुन रहे होंगे। देखिए, एक तरफ नीलम जी परिवारवाद की अलग परिभाषा दे रही है, शिवम जी अलग दे रहे हैं, और भुवन जी आपके पार्टी के ऊपर बहुत गंभीर आरोप लगा दिया। रोहित जी कह रहे भाई 37 लोग लाल बत्ती लेके घूमते हैं, वो परिवारवाद है। अब आप क्या परिवारवाद की, आप क्या नई परिभाषा बताएंगे? नीलम जी कह रहे हैं कि भाई जनता चाहती है उसी परिवार के सब लोग रहे, लेकिन नीलम जी नहीं बनेंगी। भुवन जी, ये एक अलग ही परिभाषा आज परिवारवाद की देखने को मिल रही है। जो परिवारवाद पे ज्ञान दे रहे हैं, ये तो परिवारवाद की खुद देन है। पहला विषय, आप ये आ जाइए, निषाद पार्टी, ये क्या परिवारवाद है? मैं पूछना चाहता हूँ, ये परिवारवाद नहीं है? ये सुभाषपा परिवारवाद नहीं है? अपना दल परिवारवाद नहीं है? अरे कैसी बात करते हैं? कल्याण सिंह, राजनाथ सिंह, संदीप सिंह, ये वो नहीं है? पंकज सिंह, राजनाथ सिंह, ये परिवारवाद नहीं है? लालजी टंडन, आशुतोष टंडन, ये नहीं है? अगर लिस्ट निकलेगी ना तो पूरा परिवारवाद भारतीय जनता पार्टी और इनके सहयोगी में निकलेगा। अरे साहब, जवाब दो ना, लॉजिकल बात करो, फैक्चुअल बात करो ना जोशी जी। क्या राजनाथ जी का बेटा पार्टी का अध्यक्ष लग गया क्या? अरे तुम्हें फैक्चुअल तो भाजपा का दिखाई दे रहा है। क्या राजनाथ जी का बेटा उनके हटने के बाद पार्टी का अध्यक्ष बना क्या? कल्याण सिंह जी का बेटा उनके हटने के बाद में प्रदेश का मुख्यमंत्री दिखाई देगा परिवारवाद? कोई लॉजिक तो दो सर, कोई तो लॉजिक तो मेरे भाई, वो तक नेता बन लॉजिक गया। तो दो। हमें भी प्रसन्नता होगी कि जोशी जी समाजवादी पार्टी के अंदर में यादवों की और अल्पसंख्यकों की जो बात कहती है उस पार्टी के अध्यक्ष बनेंगे, हमें प्रसन्नता होगी। लेकिन दुर्भाग्यवश आपकी पार्टी की परिपाटी ऐसी रही है, या तो भाई बनेगा एमपी या भतीजा बनेगा एमपी एमएलए, या बेटा बनेगा मुख्यमंत्री, या नेताजी रहेंगे बाकी बाबा जी का ठुल्लू। ऐसे थोड़ी होता है। बहू को भी लड़ा दो सांसद, भाई को भी लड़ा दो सांसद, बीवी को भी लड़ा दो सांसद। ठीक है, परिवारवाद में दिलचस्प डिबेट चल रही है। ज्योति सिंह जी, आप ही बता दीजिए कि आपकी पार्टी का परिवारवाद क्या है? आपके ऊपर भी अभी आज गंभीर आरोप लगाया कि भाई दादी से लेके पापा से लेके सब लोग जो है रहे हैं। जवाब दूंगा जी। अब ज्योति जी के पास चलते हैं। परिवारवाद पे आप सबने अपनी बात रखी, ज्योति जी आप भी रख दीजिए। पूरा दर्शक हमारे जानना चाहते हैं परिवारवाद पे कांग्रेस के क्या विचार है, क्योंकि आज तो हमला किया प्रधानमंत्री मोदी ने कि सारी परिवारवादी पार्टियां हैं। मैं इसका जवाब दे देता हूं जी, मैं इसका जवाब देता हूं, लेकिन इससे पहले मुझे आपसे ही आपत्ति है। आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और आरएलडी के प्रवक्ताओं से गाली सुनवा रहे हैं। आप विपक्ष के मैंने उनको टोका सर, मैंने उनको तुरंत टोका और उनको चुप करवाया। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता दोगला शब्द यूज करते हैं, एक दूसरा बोलते हैं कि भौंकता है, और आप एक शब्द नहीं बोले। मैंने तुरंत चुप करवाया और मैं नीलम जी के पास गया। ज्योति सिंह जी, मैंने तुरंत उनको रोका, मैं नीलम जी के पास गया। मैं तुरंत रोका और नीलम जी के पास गया। मैंने तुरंत रोहित जी को रोका और मैं नीलम जी के पास गया। ज्योति जी, मैंने तुरंत रोका, मैं नीलम जी के पास गया। मैंने तुरंत रोका, मैं नीलम जी के पास गया। अब अपनी बात रखिए आप।